साथ ही आपका फिर से स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। हम अपने जीके की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी तक जिस भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, ठीक है। द मेकर्स अकेडमी, मैं सुखदेव शर्मा द मेकर्स अकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, सत श्री अकाल। तो हम हमारी जीके की सीरीज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, अब तो अलग अलग हो गया है। जो जम्मू उसकी राजधानी श्रीनगर है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो लगभग आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा। तो अशोक ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य के बाद ही धारण की थी उन्होंने। तो उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बाद या फिर विक्रमादित्य बाद कुमारगुप्त बैठे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये एफकेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, या वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, मतलब कब हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की 1903 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, या 1933 ईस्वी में। ये भी एफकेट 2021 का क्वेश्चन है जो मेरे सेट में आया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1912 में, 1915 में, 1916 में, 1920 में। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। उसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो फिजिक्स होती है हमारी, उसके प्रवर्तक मतलब उनके ज्ञाता कौन थे? चार्वाक, कपिल मुनि, गौतम मुनि, या पतंजलि। तो पतंजलि आपको सही पता है, योग दर्शन के लिए थे, ठीक है। तो चार्वाक भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हो रखा है, किसी भी एग्जाम का पुराना नाम पूछ रहे हैं ताकि आप हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। तो वित्सता, कुभा, विपाशा, गोमती। तो वित्सता का युद्ध तो आपने सुना होगा, झेलम का युद्ध। वित्सता का युद्ध, पोरस का युद्ध। तो झेलम का नाम तो वित्सता था, और विपाशा व्यास नदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? अभी तक पूछा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। तो वहाँ गांधी जी ने स्थापना की, तो उनके साथ कितने अनुयायी निकले थे, ठीक है, दांडी यात्रा के लिए? तो दांडी यात्रा के लिए 78 अनुयायी उनके साथ निकले थे, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जैसे अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच कर्नाटक का युद्ध भी बोला जाता है। 1756 ईस्वी, 1786 ईस्वी, 1816 ईस्वी, 1836 ईस्वी। तो 1756 ईस्वी से लेकर 1763 तक चला था, ठीक है। 56 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहलाता है, ठीक है। अगला है, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात किस ग्रह पर होती है? तो आपको सोलर सिस्टम बता दिया जाए। सबसे पहले सूरज है, ठीक है, फिर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, मंगल के बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ग्रह हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं, इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है कौन सा है? बृहस्पति। अभी छोटा बड़ा लेकिन आप सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सबसे ज़्यादा छल्ले पूछ ले किसके बारे में, मतलब उपग्रह पूछ ले, तो शनि के बारे के हैं, ठीक है। हरा ग्रह अरुण हो गया, ठीक है। सबसे चमकीला शुक्र हो गया।
और सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात भी शुक्र पे ही होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय का नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो वो बाबर, अशोक, जहांगीर या शाहजहां? तो बाबर, जो मुगल सल्तनत का स्थापनाकार माना जाता है बाबर, उसके समकालीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? पूर्व की मोती, पूर्व दिशा नहीं, पूर्व ये कोई नाम होता है। ठीक है, पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार या श्रीलंका? तो श्रीलंका मोती जैसा दिखाई देता है, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? 2020 दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछ रखा था। मरियाना ट्रेंच मतलब मरियाना गर्त कौन से महासागर में है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि सुंडागर्त कौन से महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो हिंद महासागर में सुंडागर्त है, और जो आपको बताया मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त वो है प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? ये रोजगार गारंटी योजना, ध्यान से पढ़ना, रोजगार गारंटी योजना का। ठीक है, 20 फरवरी 2005, 22 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006 या 12 फरवरी 2006? तो 2 फरवरी 2006 को रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जब 2006 में प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता होना चाहिए। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक पूछा है। ठीक है, SBI, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया या फिर PNB? तो PNB बैंक पहला भारतीय बैंक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये ऐसे मंदिर आपको लगभग पता होनी चाहिए कि मंदिरों की राजधानी या फिर मंदिरों का देश या फिर मंदिरों की भूमि मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो नटराज मंदिर कहाँ होना चाहिए? चेन्नई। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में ही है चेन्नई। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 1773 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1786 ईस्वी या 1793 में? तो अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, और ये भी गुलाम था। ये देख लो आप, अमेरिका गुलाम नहीं, अमेरिका भी गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ? ऑप्शन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि औद्योगिक विकास किस देश में हुआ होगा एशिया में। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या जापान? तो योशिहिदे सुगा जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जापान के, तो यहाँ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? अगर आप कॉमेडी देखते हो तो आप दांत फाड़ने लगते हो। ठीक है, ऐसे याद रखना, अगर आप डिवाइन कॉमेडी देखते हो तो दांत फाड़ने लगते हो। तो अरस्तु, प्लूटो, दांते या मैकाले? तो कौन है? दांते। अगला है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जहां हमारे राहुल गांधी जी पढ़े ऑक्सफोर्ड में? 1146 ईस्वी, 1168 ईस्वी, 1216 ईस्वी या 1266 ईस्वी? तो 1168 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना ऑक्सफोर्ड है कहाँ। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इंडिया जीके में यहाँ रखा है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हरियाणा में ऐसे पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, उनका संबंध कौन से जिले से है? उनका संबंध है करनाल से। और आपको प्रश्न में आंसर मिल गया कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला, जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? इनमें से एक ऐसा शासक था जो जिंदा पीर, आलमगीर, ठीक है, ये अपने आप को कहलवाता था, जिसने जजिया कर को दोबारा स्टार्ट किया था। और बताएं, यह मुगल सल्तनत का लगभग जिसमें पावर थी वो लास्ट शासक माना जाता है। ठीक है, अकबर का पड़पोता था। ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। तो दोस्तों ये हमारी जीके की क्लास थी।
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और द मेकर्स अकेडमी को जिसने सब्सक्राइब ना किया कर रखा प्लीज़ जाए सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ आपको क्विज और जो भी नोटिफिकेशन होते हैं सबसे पहले मिलते हैं। आप चेक कर लेना चाहिए, सबसे पहले द मेकर्स अकेडमी के पास आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।